कहानी की शुरुआत होती है 27 सितंबर 1983 में हरियाणा के गुड़गांव में एक लड़के ने जन्म लिया। पिताजी का आर्मी में होने के कारण पिताजी का मन ये था कि उनका बेटा भी देश की सेवा करे, लेकिन बेटे का मन तो कुछ और ही करने में था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल में ही उन्होंने पहला प्ले अपना क्लास 9th और 10th में ही कर दिया। प्ले करने से उनका मन उसमें लगने लगा। तो इस राह पे चलते हुए उनकी फैमिली ने उनका धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। कहानी का रुख बदलता रहा। धीरे धीरे वो अपनी 12वीं की परीक्षा भी पास कर गए और उसके बाद समय हुआ कॉलेज का। ये कहानी है विक्रम कोचर उर्फ रक्तांचल के सनकी पांडे की, जिसमें आप सबको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रगलर। और आप देख रहे हैं द स्ट्रगलर की खास सीरीज किस्से बॉलीवुड के कलाकारों की। कहानी की शुरुआत तो सन 1983 में ही हो चुकी थी, उनके पैदा होने से ही। लेकिन कहानी का रुख बदलता है कॉलेज में, जब वो अपना कॉलेज चूज़ करने रहे थे। क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण उनका मन हमेशा ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ही रहता था और उन्होंने स्कूल में ही प्लेस करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके सिस्टर ने उनको एक ऑप्शन दिया कि किरोड़ीमल कॉलेज में ड्रामेटिक आर्ट्स में सीट अवेलेबल है, तुम वहाँ से एडमिशन ले सकते हो किरोड़ीमल कॉलेज में। तो उन्होंने ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। 70-80 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों का एडमिशन हुआ था उस साल किरोड़ीमल कॉलेज में। वो उन 4 में से एक थे। किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि वो ड्रामेटिक आर्ट के ही स्टूडेंट थे, तो उनको हर साल कुछ प्लेस करने पड़ते हैं। ये उनको कंपलसरी था। वो भी खुशी खुशी इस काम को कर रहे थे। और जब धीरे धीरे साल बीतता गया और प्लेस होते गए तो उनका रुझाव भी उसमें होता गया। तो वो लगभग 3 से 4 साल अपने कॉलेज में प्लेस और थिएटर किए। उसके बाद उनकी फैमिली कह रही थी कि अब क्या करना है आपको। तो जब फैमिली को भी पता है कि बच्चे का मन सिर्फ थिएटर और आर्ट में है, तो उसको क्यों परेशान किया जाए। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लिया। अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में उन्होंने एनएसडी क्रैक कर लिया और उसके बाद 3 साल लगातार एनएसडी में अभिनय की तालीम ली। एनएसडी पास आउट होने के बाद भी वो 2 साल दिल्ली में ही रहे। दिल्ली में ही वो कुछ काम करने लगे और दिल्ली में ही उनको पहला ऐड मिला, जेम्स का मिला। बट वो काम करते रहे और अभिनय करते रहे, प्लेस करते रहे। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, संघर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2013 वो साल था जब वो मुंबई आए और आने के 6 महीने तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। उसके बाद धीरे धीरे काम की तलाश में वो हर कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस और हर प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस जाते थे। लेकिन पहली मूवी उनको मिली सन 2013 में ही, मटरू की बिजली का मंडोला, जिसमें अनुष्का शर्मा, इमरान खान और पंकज कपूर सर थे। उस मूवी में उनका एक छोटा सा रोल था जो कि मूवी में एडिट हो गया था। तो उस मूवी में उन्होंने पहला काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे उनका संघर्ष चल रहा था। संघर्ष बहुत ही लंबा तो नहीं हुआ, बट मुश्किल भरा बिल्कुल था। उसके बाद वो धीरे धीरे एक और मूवी किए जो कि कभी रिलीज़ नहीं हुई, बट उससे उन्होंने सीखने को बहुत कुछ मिला। पीट पाइपर करके एक मूवी थी जिसमें उनको 25,000 रुपये तो मिला, बट वो मूवी कभी रिलीज़ नहीं हुई। सिलसिला ऐसा ही चलता रहा और मुंबई आने से पहले उनके भाई ने कहा था कि आप मुंबई जाओ और एक बार वहाँ पे भी अपने आप को आजमाओ। भाई के कहने पे वो मुंबई तो आ गए, बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी चलेगी कैसे। संघर्ष बहुत मुश्किल हो रहा था और इन्हीं सब वजहों से उन्होंने ये मूवी की जिसमें उनको 25,000 रुपये मिले। तो बट उनके साथ और एक दिक्कत थी। उन्होंने जाके प्रोडक्शन में कहा, बट आप मुझे 25,000 कम दे रहे हो, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। तो उसके कहने पे प्रोडक्शन ने 5,000 रुपये और बढ़ाया और उनके लिए पहली मूवी 30,000 रुपये मिले थे इस मूवी के लिए। 2013 में ये मूवी तो उन्होंने कर ली, बट उसके बाद भी उनको कोई पहचान नहीं मिल रहा था। पहली पहचान मिली उनको एक टीवी सीरियल से जिसका नाम था सुमित संभाल लेगा। इस सीरियल ने उन्हें बहुत ही अच्छा पहचान दिलाया।
1 साल तक ये सीरियल चलता रहा। सीरियल में कहाँ मज़ा आ रहा था, उसको वो चीज़ करने को नहीं मिल रही थी जहाँ पे उसको पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि जो मन करे वो करो। वो काम उनको टीवी पे नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने वो सीरियल ड्रॉप कर दिया और फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। सीरियल में काम करने के बाद उनकी गाड़ी चलने तो लगी थी लेकिन दौड़ नहीं रही थी। फिर उन्होंने जब वो सीरियल छोड़ा, फिर उनकी संघर्ष का टाइम शुरू हो गया था। जब कुछ समय तक उनको काम नहीं मिला तो उनको लगा कि उनका फैसला कुछ गलत तो नहीं हो गया था। बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। टीवी सीरियल छोड़ दिया तो उससे उनका कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कई छोटी छोटी फिल्में जिनमें उनका छोटा सा रोल था किया, जैसे कि लव शगुन, है अपना दिल, पागल घोड़ा, कुलदीप पतवाल। इन सब मूवीज़ में करने के बाद आया सन 2018 और मूवी रही मन मर्जियाँ, जिसमें उनका रोल काफ़ी छोटा था लेकिन नोटिस वाला था और उस मूवी से इनको नोटिस किया गया। फिर आया सन 2019 जिसमें मूवी मिली मणिकर्णिका और इनको नाना साहब का रोल करने का मौका मिला। उसके बाद तो कहो कि इनकी गाड़ी पटरी पे आ गई और दौड़ने लगी। फिर एक के बाद एक काम मिलने लगे, जैसे कि सेक्रेट गेम्स में इनका एक छोटा सा रोल था। उसके बाद रेड, इनसाइड एज, लिटिल थिंग्स, लाइट आउट, चूजन फ्यू और फिर बेरहम। लेकिन बात बदली तो सन 2019 और 20 में, जब उनकी एक के बाद एक बेहतरीन मूवी अपना रंग दिखा रही थी, जैसे रक्तांचल, जिसमें वो सनकी पांडे के किरदार में लोगों को बहुत पसंद आए। और उससे पहले केसरी मूवी ने उनका नाम अलग मुकाम पे रख दिया था। और फिर सन 2020 में आई आश्रम में वो साधु के किरदार में तो कहिए मज़ा ही ला दिए। लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे और अब तो ऐसा हो गया है कि कोई वेब सीरीज़ उनके बिना अधूरी जैसी लगती है। इतनी सारी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद भी वो आज एकदम नॉर्मल और सहज इंसान जैसे रहते हैं। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं छोटा सा सीन करके आया हूँ विक्रम कोचर सर के साथ। उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटे से शहर से एक छोटी सी शुरुआत करने के बाद अपना इस इंडस्ट्री में एक नाम बनाना, ये अलग ही एक मुकाम हासिल किया है आपने। मैं अपने और अपने दर्शकों की तरफ से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप आगे ही ऐसा काम करते रहें और मैं एक अभिनय का विद्यार्थी होने के कारण करूँगा कि दोबारा आपके साथ काम करने का मौका ज़रूर मिले।